Let us start the new session. So welcome all the student of class 6. Today we are discuss about the another chapter, that is chapter number 4. Chapter name is search engine and web browsers. So let us start. तो आज जो है हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 क्या है? सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर्स। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको www बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज बेस्ड। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली जो है आपका थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा, आज का हमारा जो पार्ट रहेगा वो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, देन इंटरनेट और हाउ कैन कनेक्ट इंटरनेट। आप इंटरनेट कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा पूरा जो है www से लेकर नॉलेज बेस्ड तक, यानी प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सा वेब ब्राउज़र्स होते हैं, सर्च इंजन होता है, नॉलेज बेस्ड कौन कौन से हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे। तो आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा वो थ्योरी सेक्शन यानी थ्योरी वाला पार्ट जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि आज का जो मॉडर्न ईरा है, जिसको डिजिटल ईरा भी बोला जाता है, तो डिजिटल ईरा में आप देखते होंगे कि आज हर एक काम जो है, ठीक है, वो घर बैठे हम कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो घर बैठे हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना है, घर बैठे आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम आप खेल सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है किसी ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं घर बैठे। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है? वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है? थ्रू द नेटवर्क। और नेटवर्क भी कौन सा? इंटरनेट के थ्रू, जिससे हम पूरे वर्ल्ड के साथ क्या हो पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आज का जो ईरा है उसको मॉडर्न ईरा बोला गया, जिसको डिजिटल ईरा बोला जाता है। तो डिजिटल ईरा में क्या हो पाया है, सारा चीज़ जो है वो डिजिटली डिवाइसेस से कनेक्टेड होने के कारण हो पा रहा है। तो हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारे क्या कहलाते हैं, डिजिटल डिवाइसेस है। और हम सारा काम जो है आज के समय में इसी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो भी घर बैठे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। वैसे तो अगर नेटवर्क की बात किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क का एक सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो क्या हो जाएगा कि नेटवर्क के थ्रू क्या होता है कि सपोज़ आप कहीं जाना है, आपको रायपुर जाना है। अब रायपुर में आपको कहीं रुकना है, तो वहाँ पे अगर आपको किसी का पहचान ना हो तो आप वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, ठीक। तो आपको वहाँ पे रुकने के लिए किसी ना किसी का पहचान होना चाहिए। तो वो पहचान ही आपका क्या है, नेटवर्क है। जिसको आप, जो मेहमान है आपका, वो क्या है, नेटवर्क है, जिसके पास आप क्या कर पाएंगे, रुक पाएंगे। तो वही चीज़ आपका नेटवर्क कहलाता है। जब क्या होगा कि कंप्यूटर में भी कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को कहीं सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो सेंड जिसको करेंगे, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो वो जो जानते हैं उसके पास क्या होगा, मोबाइल होगा या फिर कंप्यूटर होगा। तो हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके मोबाइल या कंप्यूटर में सेंड कर रहे हैं। तो ये किसके थ्रू हो पाया, नेटवर्क के थ्रू हो पाया। तो नेटवर्क का एक सिंपल डेफिनेशन बोला जाए अगर कंप्यूटर नेटवर्क का, तो व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड ईच अदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। देखिए नेटवर्क का बेनिफिट क्या है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, दूसरे के पास। जैसे यहाँ पे ये इस कंप्यूटर के पास इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इसी नेटवर्क के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्टेड नहीं रहेगा तो क्या इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर को सेंड कर पाएगा, क्या नहीं। तो ये केबल ही उसके लिए क्या कर रहा है, नेटवर्क का काम कर रहा है, यानी कनेक्ट कराने का काम कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए तो एक क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। तो कंप्यूटर इज़ एन इंडिविजुअल मशीन हैज़ अ वेरी लिमिटेड यूज़ एट द पर्सनल लेवल। जब कंप्यूटर अकेले किसी से कनेक्टेड नहीं रहता है तो वो क्या कर पाएगा, कुछ लिमिटेड यूज़ ही कर पाएगा, यानी दूसरे से इन्फॉर्मेशन ना ले सकता है ना दे सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम अपना जो कंप्यूटर है उसको किसी मीडियम के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्टेड करेंगे, और जिससे वो क्या बन पाएगा, एक पावरफुल मशीन। जैसे अभी हमारा अगर मोबाइल में अगर इंटरनेट से कनेक्टेड ना रहे
तो हम ना किसी से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना ले सकते हैं। जैसे अभी हम जो यूज़ कर पा रहे हैं, अभी आप यूज़ कर रहे हैं गूगल मीट का यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल मीट भी एक किसका एग्जांपल है कि आप क्या कर पा रहे हैं, घर बैठे जो है अपने मोबाइल से यहाँ मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो पाया कि हम घर बैठे क्या कर पा रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी सेंड कर पा रहे हैं, रिसीव किया जा सकता है। ठीक, जिससे हमारा मोबाइल भी क्या हो गया, एक पावरफुल मशीन बन पाया कि हम अपना बात जो है क्या कर सकते हैं, किसी और दूसरे को सेंड किया जा सकता है, हमारा इन्फॉर्मेशन किसी और को सेंड किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा मोबाइल या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। तो सच कंप्यूटर दैट आर इंटरलिंक्ड दैट बिकम ए पार्ट ऑफ ए वेब ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम ए नेटवर्क। अब कंप्यूटर क्या होता है, जब आप क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन आप क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो यही जो है क्या कहलाता है, आपको इंटरनेट में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल पाता है, वर्ल्ड के सारे लोग कनेक्टेड हैं, अपना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में डालते हैं और इंटरनेट से क्या कर पाते हैं, वर्ल्ड के जितने लोग इन्फॉर्मेशन डाले वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को सर्च करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये जो है आज के समय में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर का ही नेटवर्क नहीं, अब आज जो है इंटरनेट जो यूज़ किया जा रहा है वो भी एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए देखते हैं आगे। अब इंटरनेट आता है, तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था कि इंटरनेट डेवलप होता, क्योंकि सबसे पहले इसको छोटे वे में यानी दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके देखा गया कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है कि नहीं। धीरे धीरे 2 से लेकर ऐसी उसको इंक्रीज़ किया गया, नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज़ किए गए। ऐसे एक समय में ऐसा हुआ कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, तो उसका नाम क्या रखा गया, इंटरनेट रखा गया। और आज के समय में केवल कंप्यूटर ही नहीं, आपका मोबाइल भी कनेक्टेड है, तो मोबाइल भी एक इंटरनेट का क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो अमेजिंग द ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंटरलिंकिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्या हो गया कि जब आज के समय में हम देखते हैं कि ये हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि आज के समय में पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर मोबाइल जो है आपस में कनेक्टेड हो गए। हमको मालूम नहीं, लेकिन हम सारे आज वर्ल्ड के जितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उससे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर आपको उसका अगर एड्रेस मालूम है, जैसे अगर हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो किसी का अगर व्हाट्सअप का नंबर मालूम रहता तो हम इजीली कहीं से भी, यहाँ से भी हम अमेरिका में भी क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन सेंड कर पाएंगे। तो हम क्या कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस जो है वो क्या हो गए, आपस में कनेक्टेड हो गए। इसलिए इसको मिलियंस ऑफ मिलियन नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक, दिस डे you can share the information from your computer to the personal sitting in any corner of the world। अब क्या हो गया कि आज के समय में जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर, किसी भी कोने से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। आज कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, वर्ल्ड में कुछ भी होता है, हमको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल पाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो अगर इंटरनेट ना रहता तो इन्फॉर्मेशन इतना जल्दी जो है ट्रेवल भी नहीं कर पाता, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इतना जल्दी स्प्रेड भी नहीं हो पाता। तो इंटरनेट के थ्रू आज जो है पूरा वर्ल्ड जो है आपस में जो है कनेक्टेड हो गया। और एनी कंप्यूटर सिचुएटेड इन द एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यही चीज़ बताया गया कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप क्या कर पाएंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो वर्ल्ड के इन्फॉर्मेशन को किसी से सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट। तो ये जो है इंटरनेट के थ्रू आज वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर, मोबाइल, सारे डिवाइसेस जो है क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए हैं और अपना इन्फॉर्मेशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोवाइड कराया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। ये जो है इंटरनेट का क्या है, एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, चलिए हिस्ट्री बाइट्स। तो इंटरनेट वर्ल्ड जो है कहाँ से डेवलप हुआ, देखिए नेटवर्क ही एक्चुअल में डेवलप हुआ 1969 में। 1969 में क्या हुआ, अमेरिका एक कंट्री है, जानते हैं सब, वहाँ पे कोल्ड वार हुआ। कोल्ड वार में होता क्या है कि पूरा कंट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कोई किसी रीज़न से। और वहाँ पे क्या हो गया कि किसी बात के लेकर उन्होंने बात में ही क्या कर लिया, वार करना चालू कर दिया। फाइटिंग नहीं होता था, केवल बात से क्या करते थे, एक दूसरे को उन लोग वार कर देते। तो वहाँ का सिचुएशन ऐसा हो गया कि वहाँ का जो आर्मी है इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा था। और अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो उन्होंने क्या सोचा कि उस समय उन्होंने एक
एक नया डेवलपमेंट किया। क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे जितने कंप्यूटर थे उसको एक केबल के थ्रू अटैच कर दिया, और केबल से अटैच करने के साथ साथ क्या किया, उसमें जैसे किसी पार्ट में क्या हो रहा है, अब होता क्या है कि जब झगड़ा जब होता है, वार जब होना चालू रहता है, पहले बात से शुरू होता है, ठीक। अब बात करते करते जब वो बात नहीं सुलझता है तो फिर क्या होता है, फाइटिंग चालू हो जाता है, फिर वहाँ पे वेपन आना चालू हो जाता है, हथियार, फिर उसके बाद वहाँ पे मारपीट होना चालू हो जाएगा, कई सारे लोगों का वहाँ पे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो अमेरिका के अंदर क्या हुआ, इसको पहले से उसको हैंडल करने के लिए, जैसे अगर कहीं पे ज़्यादा लोगों को, अब आर्मी भी क्या होता है, लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि एक जगह जाके सारे लोगों को आर्मी एक ही प्लेस पे रहे, तो आर्मी जो है सारे प्लेसेस पे फैला रहता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे जो है उस कंट्री के अंदर सारे कंप्यूटर को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद क्या किया, उस सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के बाद उसको एक जगह से मेंटेन किया गया। जैसे कि वो सपोज एक आर्मी वाला बताता था कि यहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि कभी फाइटिंग हो सकता है, तो क्या करते थे, बाकी सारे लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ पे फाइटिंग हो सकता था, तो पूरा आर्मी जो है उसी प्लेस पे जाके सारे लोगों को क्या कराता था, शांत कराता था। इस तरह से वहाँ पे क्या हो गया कि वार को जो है कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया था। और ये जो है एक क्या था, स्टार्टिंग था कि कंप्यूटर को कनेक्ट करके भी इंफॉर्मेशन क्या किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। तो 1969 में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया और इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का ट्राई किया गया। इससे पहले कंप्यूटर क्या होता था, इंडिविजुअल रहता था, यानी किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता, कंप्यूटर का काम केवल कैलकुलेशन करना था। तो 1969 से पता चल पाया कि कंप्यूटर आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं, और उसका नाम दिया गया ARPANET। यहाँ पे दिख रहा होगा, जब फर्स्ट टाइम जब 1969 में जो है यूएस के एक यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट किया, और इसका कहाँ यूज़ कहाँ पे किया गया, अमेरिका का जो आर्मी है इसने पहली बार यूज़ किया, जिसका नाम क्या था, ARPANET है, ठीक। तो आपको याद रहे कि सबसे पहले इन्वेंशन जो है इंटरनेट डेवलप होने से पहले क्या डेवलप हुआ था, ARPANET डेवलप हुआ था। इसी के कारण से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते क्या आया, ARPANET आया, ठीक। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री बाइट छोटा सा दिया है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे इन्वेंशन हुआ इंटरनेट का। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप करके उसको क्या किया गया, कंप्यूटर को और नंबर ऑफ कंप्यूटर को इंक्रीज़ किया गया। फिर इंक्रीज़ करते करते आज के समय पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए। फिर आज के समय में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट से कनेक्ट होने का कितना तरीका है। हम लोग तो जनरली क्या है, मोबाइल से कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मोबाइल से ही कनेक्टेड हैं। कई सारे कंपनी को हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होता है, ठीक है। कई सारे कंपनी ऐसे हैं कि हमारे पास तो मोबाइल में जो है मैक्सिमम मिलता है 2 GB 3 GB एक दिन में हमको मिल पाएगा, लेकिन कई सारे कंपनी ऐसे हैं जिसमें पर डे जो है बहुत सारे जो है 100 GB 1000 GB का रिक्वायरमेंट है। तो वो मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल में एक लिमिटेड स्पीड ही हमको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। तो इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड होने का 2 तरीका होता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेट से हम जो कनेक्ट होते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। तो टू बिकम ए पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क यू नीड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। आज जो है अगर आप ग्लोबल नेटवर्क के पार्ट होना चाहते हैं, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना क्या है, ज़रूरी है। तो द इज़ पॉसिबल बाय द रजिस्टरिंग फॉर दिस सर्विस विद द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको डिवाइसेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारा मोबाइल किसके पास रजिस्टर्ड है, ISP के पास रजिस्टर्ड है। कैसे रजिस्टर्ड है, देखिए सम पॉपुलर इंडियन ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके नाम है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है BSNL, MTNL, फिर उसके अलावा जो है ACT ब्रॉडबैंड, एयरटेल, और इसके अलावा भी बहुत सारे आजकल जो जियो यूज़ होता है, ठीक। ये सारे भी क्या है, जो है सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक। स्पेक्ट्रा नेट भी है। तो याद रहे, अब जब हम सिम खरीदते हैं ना, तो हमारे सिम के साथ साथ हमने अपने डिवाइसेस को जिस मोबाइल में रजिस्टर्ड करते हैं, जिस मोबाइल में उस सिम को लगाते हैं, हमारा डिवाइस मोबाइल क्या हो जाता है, इंटरनेट के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है। और रजिस्टर्ड होने के बाद हम क्या कर पाते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो इंटरनेट से कनेक्टेड होने का तरीका क्या है कि आप अपने
हम अभी यूज़ कर रहे हैं सिम के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल में या फिर BSNL होगा, एयरटेल होगा, जियो होगा, आइडिया होगा, या जो भी हम सिम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ISP हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ISP के थ्रू कनेक्टेड है और वो हमको क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होने का दो तरीका, एक होता है वायरलेस और एक होता है वायर। तो हमारा मोबाइल जो है अभी कनेक्टेड है, हमारे मोबाइल में कोई वायर तो लगा हुआ नहीं है कि किसी टावर से आया है तो वहाँ पे हमारे मोबाइल के बीच में और टावर के बीच में कोई केबल लगा हो। तो हमारा मोबाइल क्या है, एक वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो देखते हैं क्या क्या वायरलेस है। तो वायरलेस कनेक्शन इज आल्सो पॉपुलरली कॉल्ड द ऑलवेज ऑन कनेक्शन। देखिए, जो वायरलेस कनेक्शन रहता है उसको क्या बोला जाता है, ऑलवेज ऑन कनेक्शन बोला जाता है। ऑलवेज ऑन का मतलब हमारा जो डिवाइसेस है, हमारा मोबाइल हम चाहे तो 24 आवर्स जो है इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकते हैं। इसलिए वायरलेस जो कनेक्शन होता है इसको क्या बोला जाता है, ऑलवेज ऑन कनेक्शन बोला जाता है। इट यूज़ ए मॉडेम। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जा सकता है, मॉडेम यूज़ किया जाता है, विच कैच ऑफ इंटरनेट सिग्नल, जो क्या करता है, इंटरनेट सिग्नल को कैच करता है, एंड द सेंड देम द अदर डिवाइसेस। सच कनेक्शन इज कॉल्ड एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन दैट इज विद इन द नेटवर्क कवरेज। अब जैसे अगर आपके घर के आसपास में कोई टावर होगा तो वो टावर क्या करता है, उसका एक लिमिटेड रेंज रहता है, वहीं तक वो सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। और उस एरिया से आप क्या कर पाएंगे, उसी आप एक कवरेज एरिया बोला जाता है उसी एरिया में आप क्या कर पाते हैं, सिग्नल को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसमें आप जैसे आप वाईफाई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। देखिए वायरलेस में आप क्या कर सकते हैं, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मोबाइल कनेक्शन, ठीक है। मोबाइल में तो आपको मोबाइल के अंदर क्या, आज मोबाइल जो है वो क्या हो गया, केवल कॉलिंग का ही काम नहीं आता। मोबाइल जो है आजकल क्या हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए। तो पहले जो आते थे वो जो है कीपैड पेन मोबाइल होते थे, उसको रिप्लेस करके क्या ले दिया गया है, सेल फोन्स या स्मार्टफोन ला दिए गए हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं, घर बैठे जो है मोबाइल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन बोलने का रीज़न यही है कि वहाँ पे ये जो मोबाइल रहेगा उसमें केवल आप कॉलिंग ही नहीं किया जाता, कई सारे काम भी किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोबाइल कनेक्शन। आजकल जो मोबाइल है वो स्मार्टफोन हो गया, यानी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कई सारे वर्क भी कर सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक क्या होता है, ये होता है केबल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करने का तरीका। ऐसा आप डिवाइसेस दिखे होंगे। तो ब्रॉडबैंड एक्चुअल में क्या होता है, ये जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। अभी मैंने जब बात किया कि अगर किसी कंपनी है जिसको हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्शन की ज़रूरत है और उसके कंपनी में क्या होता है, एक दो कंप्यूटर तो होते नहीं है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। तो सारे कंप्यूटर को इंटरनेट चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लेता है। तो वो केबल कनेक्शन कौन सा होता है, ब्रॉडबैंड होता है, जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कई सारे कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ आप इसको कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है कॉमन पर्सन के लिए नहीं होता, कोई अगर आपका स्पेसिफिक ये कोई प्रोफेशनल वर्कर जो होते हैं वो जनरली जो है किसका यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं। तो ब्रॉडबैंड में एक डिवाइस होता है जिसमें आके कंपनी एक केबल लगा देगा और उस केबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस केबल को एक्सटेंड करके आप कई सारे जो है डिवाइसेस में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जनरली यूज़ होगा पीसीज में, ठीक है, कंप्यूटर में यूज़ होगा। मोबाइल में ब्रॉडबैंड का यूज़ नहीं किया जा सकता। ब्रॉडबैंड यूज़ करना है तो आपको उसमें क्या लगाना पड़ेगा, वाईफाई डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा। तो जो क्या करेगा, ब्रॉडबैंड से जो सिग्नल आएगा उसको वाईफाई में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है कि पुराने समय में जो घर में जो टेलीफोन कनेक्शन आता था और उसी टेलीफोन कनेक्शन से हमको इंटरनेट भी चलाना रहता था, तो वहाँ पे एक डिवाइस यूज़ करते थे, मॉडेम। तो मॉडेम क्या करता था, मॉडेम जो है टेलीफोन कनेक्शन भी प्रोवाइड कराता था और साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड कराता था। तो इसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे, इसलिए इसका नाम जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी एक केबल आता था जिसको हमको क्या करते थे, वो अपने डिवाइस मॉडेम में कनेक्ट कर देते थे और मॉडेम जो है इंटरनेट से भी कनेक्ट कराता था पीसी को, और हम इससे टेलीफोन कनेक्शन भी क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। तो ये लगभग जो है एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था, आज भी कहीं कहीं यूज़ हो रहा है।
फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डायल अप कनेक्शन। अब पुराने समय में क्या होता था, इंटरनेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। तो डायल अप बोलने का मतलब क्या होता था कि जब भी आपको ये इसमें भी सेम जैसे आपका जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन था, DSL जैसे ही रहता था, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता था, जब भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत रहती तो आप एक नंबर में आपको डायल करना पड़ता था। डायल करने के बाद आपका इंटरनेट क्या हो जाता था, ऑन हो जाता था। जैसे आप नेट ऑन करते हैं तो आपका नेट जो है आपके मोबाइल में सेटिंग रहता है डेटा ऑन करने का। जैसे ही आप डेटा ऑन करते हैं इंटरनेट आना चालू हो जाता है। तो वैसे ही डायल अप कनेक्शन में क्या होता था, एक नंबर में आपको डायल करना पड़ता था। जैसे ही डायल करते थे इंटरनेट कनेक्शन हो जाता था। ऑफ करना है डायल अप, उसी नंबर में आप डायल करते तो इंटरनेट कनेक्शन क्या हो जाता, डिसकनेक्ट हो जाता था। तो इस तरह से डायल अप कनेक्शन भी क्या होता था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जैसे ही होता था, लेकिन ये हमेशा इंटरनेट आता नहीं था। जब भी आपको इंटरनेट चाहिए रहेगा तो एक स्पेसिफिक नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो ये जनरली जो है आज के समय में डायल अप कनेक्शन को हटा दिया गया है। तो ये एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था। इस तरह से हमारा जो इंटरनेट एक्सेस करने का दो तरीका हमने देखा, वायरलेस एंड वायर। तो वायरलेस में हमने देखा कि हम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा वायरलेस। और वायर की बात करें तो वो कहलाएगा ब्रॉडबैंड, DSL एंड डायल अप जो है वो क्या कहलाएगा, वायर कनेक्शन कहलाएगा। तो आपके बुक में भी दिया है, आप सारे चीज़ जो है आपके बुक में जो दिया हुआ है इसको भी आपको लेते हुए चलना है, ताकि आपको मैं जो यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ तो ये नहीं कि आपको बुक का पेजेस ओपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके बुक को आप ओपन करेंगे तो आपका सेम जैसे बुक में दिया गया है सेम उसी पैटर्न में मैं आज जो है सारे टॉपिक को कवर करा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। चलिए